जय श्री राम सभी को जय श्री राम। सभी का आपके हमारे चैनल श्री राम कथा में स्वागत है। श्री रामचरितमानस का हम श्रवण और पठन करेंगे। सबसे पहले हम सीताराम भगवान की चरण वंदना करते हैं कि हम इस पवित्र ग्रंथ की चरण वंदना करते हैं और शुरू करते हैं। पेज नंबर 140 आज हमको 140 पढ़ना है। कल हमने पेज नंबर 139 फिर खत्म किया था। आज हम 140 पेज नंबर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमको पिछले अंक का अंतिम श्लोक पढ़ना चाहिए, तो आज हम अंतिम श्लोक पहले पढ़ेंगे, जो कि ये था। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोलेऊ अधिक स्नेह जुनाई, सुनु सती भाऊ कहू महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। चलिए शुरू करते हैं आज का अंक, पेज नंबर 140 रामचरितमानस बालकांड। दोहा। अब लगी मोहि न मिलेऊ कोऊ, मैं न जनावहु काहू, लोक मान्य ला अनल सम कर तप कानन दाहू। इसका हिंदी में आप जानते हैं। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न ही अनेकों को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है और जो तपुरूपी वन को भस्म कर डालती है। सोठा। तुलसी दे की सुबेशु भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के ही बेखूब बचन सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। ताते गुपुत रहु जग माही, हरि तजी कीमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहू कवनी सीधी लोक रिझाए। इससे मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते, फिर को संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुम ही परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रति ही मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे तुम बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा, देखा स्वभ बस कर्म मन ज्ञानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता है, त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता है कि अब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना। तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनी नृप बोले पुनि सिरु नाई, कहू नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कही। दोहा। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उपपति भई मोरी, नाम एक तनु तेहु तेहि, देह न धरी बहोरी। जब सबने पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा एक तनु है। जानी आचरजु करहु मन माही, तुप तप में दुर्लभ कछुम नाही, तप बल में जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा, भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहि सोग लागा। तप ही बल से रुद्र संहार करते। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा।
कर्म धर्म इतिहास अनेका करई निरूपण बिरति विवेका उद्भव पालन प्रलय कहानी के ही अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का स्थितियों संहार प्रलय के अपार आश्चर्य भरी कथा इसने विस्तार से कही। मुनि समीप तापस बस भयहु आपन नाम कहन सब लयहु कहतापस नृप जानहु तो ही किन्हे कपट बल लाग बल मोही। राजा सुनकर तपस्वी तो वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सोठा सुनु महिष असी नीति जह तह नाम न कही नृप मोहि तो ही अब अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राज लोग जहाँ जहाँ अपना नाम नहीं कहते तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दी से दीनेसा सत्य केतु तव पिता नरेसा गुरु प्रसाद सब अजनीय राजा कही न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता है। हे राजन गुरु की कृपा से सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई प्रीति प्रतीति नीति निरपु नाई उपजी परिज ममता मन मोरे कहू कथा निज मोर पोरे तोरे। हे ता तुम्हारा स्वाभिमान सीधापन सरलता प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देख कर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अप्रसन्न में संशय नाही भागु मागु जो भूप नाव मन नाई सुनी सुबचन भूपति हर्षाना गही पद विनय किन्हीं विधि जाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इससे संदेह न करना। हे राजन जो मन की भावे वही नाम लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और पैर पकड़कर उन बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारी पदारत करतल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी मागी अगम बर होई अशोकी। आज हमने पेज नंबर 141 संपूर्ण किया। कल हम पेज नंबर 142 पढ़ेंगे। इसका अर्थ हिंदी में जान लेते हैं। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। तो आज मैंने पेज नंबर 142 का अब पेज नंबर 41 का अर्थ पढ़ा। कल हम पेज नंबर 142 पढ़ेंगे और हम सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं कि हमसे किसी प्रकार की इस महान ग्रंथ को पढ़ने और सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो कृपया क्षमा करें। अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।